हेलो डियर बच्चों, तो क्लास 10th का सीजी बोर्ड का मैथ्स जो है हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रश्नावली 1 का हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। पूरा पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला देखे हैं, कैसे कैसे फार्मूला है, कौन कौन सा फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूला यदि आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या नहीं आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री से पता है लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और याद करने से होता नहीं है, सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए और फार्मूला को लिखते जाइए कौन कौन सा फार्मूला लगा है, तो ऑटोमेटिक फार्मूला क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो आज हम जो पिछले वीडियो में जितना क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज़ है कि हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा रूट ओवर में वो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन और हमको जो दिया है उसको लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, और हमको लेना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या चीज़ है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़ है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण, ठीक, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, हर का परिमेयकरण होता क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में आपका हर में 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे वैसे ही, बस साइन को चेंज कर देंगे। तो चिन्ह दिख रहा है ना, प्लस दिख रहा है, उसको माइनस में, यदि माइनस में रहता तो उसको प्लस कर देते। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में सेम से दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस थीटा वहाँ भी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे में देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी टाइप से दिख रहा है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी जब होता है ना तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस हिसाब से हम जमा देंगे इसको कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, 1 का तुम कितना भी घात लगा लो, आंसर क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए आप इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इस फार्मूला को आप लिख लेंगे यहाँ बगल में, मैं मिटा देता हूँ अभी यहाँ पे जो लगाए हैं उसको। ठीक, तो ये हो गया। अब समझिएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप और लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बगल में बता देंगे कि चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब देखो क्या हो जाएगा, ये रूट से इसके पास भी ये 2 बार है ना, तो एक बार बाहर निकल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा में है तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन थीटा। आपको पता होगा जैसे कि रूट के ऊपर में a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकलता है, a बाई बी निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से घात 2 है वो बाहर निकलेगा एक बार, बी स्क्वायर है 2 बार है, एक बार बाहर निकल जाएगा, करने का काम खत्म। ठीक है, तो उस प्रकार से हम उसको बाहर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा का दोनों का अधिकार है, 1 का भी अधिकार है इसमें, इसका भी अधिकार है, तो दे दो और बांट दो इसको। 1 बाई क्या कर देते हैं, इसको साइन थीटा कर देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा बाई क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि 1 बाई साइन थीटा ना कॉसेक थीटा होता है, मैं फार्मूला में लिखवा चुका हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो साइन होता है ना कॉसेक का उल्टा होता है, तो 1 बाई साइन थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉट थीटा कर देंगे। तो देखो जो हमको लाना था वो आ गया, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, या लिख सकते हो इति सिद्धम या हैंड्स प्रूफ, जो तुमको लिखना रहता है वो लिख सकते हो। ठीक है, यदि पता नहीं होगा तो इस बात को अच्छे से याद रखना, वैसे बता चुका हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ऐसे मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या लगा है उसको लिख दीजिएगा कि 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये कॉट थीटा, तो इसको यहाँ पे लिख देना कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या चीज़ है। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बस फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला यदि आए तो ऐसा ही बनता है, देख के ही बन जाता है। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है हमको सबको प्रूव करना है 1 प्लस यहाँ पे दे दिया है कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे माइनस क्या दिया है कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई में अगले में 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ प्लस में दे दिया है सेक थीटा, ठीक है सेक थीटा, और आपको प्रूफ क्या करनी है 2 प्रूफ करनी है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। बस फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 1, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे हल, और ये दिया है हमको दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लगा रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं। अब कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग साइन थीटा लिख दिए। बस उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, टेन थीटा किसका उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा होता है, प्लस का प्लस लिख दिए, सेक थीटा क्या होता है 1 बाई क्या होता है कॉस थीटा होता है, इतना लगा दिया। अभी लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसके पास भी साइन थीटा, इनके पास भी साइन थीटा, तो इसको भी साइन थीटा दे दो यार, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है 1 था ना, तो इसके भी नीचे में क्या लगा देते हैं साइन थीटा बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख दिया साइन थीटा का डिवाइड किए हैं, तो ऊपर क्या करना पड़ता है उसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, साइन थीटा ऊपर भी लगा दिया हूँ। उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 था, तो 1 के नीचे में देखो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो इसको भी दे दो कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा दे दिए। तो नीचे में जब भाग किए हैं कॉस थीटा का, तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। अब देखो सब के नीचे में साइन थीटा हो गया, तो एक बार लिख दो यार, ज़्यादा जब सबका हर सेम होता है, सबका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो एक बार लिख सकते हैं। तो साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख दिए साइन थीटा, ऊपर क्या बचा है साइन थीटा, एकम साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस क्या बच गया कॉस थीटा, ज्यों को त्यों उतार देते हैं, माइनस का माइनस यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसका काम खत्म। उसी प्रकार देखो सब में कॉस थीटा दिख रहा है ना, एक बार लिख दो कॉस थीटा, यहाँ पे फिर क्या चीज़ बचा है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या चीज़ है साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए गौर से, ठीक है, यहाँ पे देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। अब सर आगे पीछे मत बोलो, देखो 3 धन 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, 2 धन 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, मतलब दोनों का मतलब सेम है जब प्लस में है तो उसी प्रकार यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, समझो यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यदि देखो इसको मैं बड़ा सा ब्रैकेट लिख दूँ, मान लो इसको मैं बड़ा सा ब्रैकेट कर दिया, ये बड़ा सा ब्रैकेट हो गया, और इसको छोटा ब्रैकेट में ऐसे कर दूं, ठीक है, इसको ऐसे, तो कैसे दिखने लगा, ये कैसे दिखने लगा, इस प्रकार से दिखने लगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये पूरा a बन गया, a माइनस बी बन गया, और ये a प्लस क्या बन गया b बन गया। तो फार्मूला क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना, बड़ा सा ब्रैकेट है, साइन थीटा दिख रहा है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये a है इतना, ये भी पूरा इतना a है, माइनस बी स्क्वायर होता है, तो b की जगह कितना है 1 का स्क्वायर है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो गया, और नीचे में आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, देखो a प्लस बी लगा दो यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे 2ab होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लगाओ, देखो यहाँ फार्मूला लगाते हैं, तो a स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 का 2 लगा दिया, a की जगह में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा दिया, b की जगह में क्या है कॉस थीटा, ऐसा लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है -1 है, तो -1 का हम लोग -1 रख दिए, और नीचे में जो था उसको लिख दो, साइन थीटा का साइन थीटा था, कॉस थीटा का कॉस थीटा है, इतना लिख दिए। अब समझिएगा क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं फार्मूला में क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो उसके जगह हम लोग क्या लिख दिए 1 लिख दिए, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है, -1 दिख रहा है -1 लिख दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा है साइन थीटा, ठीक है, और क्या बच गया कॉस थीटा, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस बच गया, बचा क्या हमारे पास 2, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। यही हमको क्या करना था
प्रूव करना था। यदि ये फार्मूला यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा मेथड भी है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वो, तो देखो उसको कैसे करेंगे एक बार देख लो, ठीक है। जो आपको समझ में आएगा उसको लिखिएगा। यहाँ तक क्लियर है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब मैं दूसरा विधि समझाता हूँ कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाओगे तब कैसे करोगे इसको, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो मैं छोटा ब्रैकेट लगा के चल रहा था मैं वैसे ही कर देता हूँ, छोटा ब्रैकेट वाला ही काम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अरे चलो मिटा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, सबके नीचे में साइन थीटा था, तो आप क्या कर दो, इसको साइन थीटा ही कर दो, ठीक है एक बार। अब वहाँ पर क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा, फिर क्या बच गया कॉस थीटा -1, ठीक है। ये इस ब्रैकेट में हो जाएगा। इस ब्रैकेट में सबके नीचे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दिए, फिर क्या है आपके पास कॉस थीटा, प्लस क्या है आपके पास साइन थीटा, फिर आपके पास क्या है +1 है, ठीक है। ध्यान देना। अब क्या करेंगे भाई, इन सब का इनके साथ गुना, लंबा हो जाएगा लेकिन देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चों को फार्मूला समझ में नहीं आया होगा तो बिना फार्मूला कैसे करें। तो साइन थीटा का तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब हम साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जब कॉस थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जब साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। जब हम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब 1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब कॉस थीटा के साथ करेंगे, ध्यान देना, 1 का मल्टीप्लाई जब कॉस थीटा के साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। 1 का मल्टीप्लाई साइन के साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे में क्या होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन प्लस में है, साइन माइनस में है, कॉस प्लस में है, कॉस माइनस में है, हट गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, पहले उसको ही लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी 2 बार है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2 साइन थीटा और क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, -1 बचा है तो -1 को लिख दिए। नीचे में क्या बचा है आपके पास, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका फार्मूला जानते हो, इसका फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या चीज़ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 है। नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसल, तो क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़ है यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया, बचा है कि आपके पास 2, तो ये हो गया आपका RH। देखो 2 लाना था, आंसर आ गया। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा होगा, जो मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा उस मेथड को फॉलो कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 5 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ बहुत हार्ड नहीं है, बच्चे डर जाते हैं इससे क्योंकि फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं। अब आपको देखो यदि अच्छे से समझना होगा तो मेहनत तो करना होगा, कोई खाने पीने का चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मैथ्स जो है सबसे सरल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 1 प्लस कॉस थीटा, समझना 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। -1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका दे दिया है 4, यहाँ पे दे दिया है कॉट थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए बोला है क्वेश्चन, ठीक है, सिद्ध कीजिए करके क्वेश्चन दे दिया है, प्रूव कीजिए इसको। तो देखो कैसे कर सकते हो इसको। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही चीज़ बहुत बार, ठीक है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है, ठीक। तो आपको बस पता होना चाहिए फार्मूला कैसा है, कैसे कैसे किया जा सकता है। तो कुछ नहीं का समझाना, क्या चीज़ है, सिद्ध करना है, ठीक। ये हमको लाना है इतना 4, ठीक। अब मैं ले लिया, हल करके ले लिया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे हल लिख लिया और दिया है लिख लिया, मैं दिया है, ये दिया है। अब मैं चालू करूँगा लेफ्ट हैंड साइड से क्योंकि मुझे ये प्रूव करनी है। तो अब समझो LHS ले लिया मैं, ठीक है। LHS में पहले इसको लिखूँगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर आपस में, ठीक है। ऐसा करते हैं जब बराबर में रहता है, जैसे मान लो 3 बाई यहाँ 3x बाई 5y हो गया बराबर
3x या 3y प्लस 7y कुछ रहता है, x रहता, तो क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आपस में नहीं करते। जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहता है तो ऐसा वाला काम नहीं करते, और जब बीच में क्या रहता है प्लस या माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तब भी इसका ऐसा फिर आपस में भी करना पड़ता है, ठीक है। माइनस रहेगा तब भी, जब बीच में बराबर लगा रहता है, बराबर का चिन्ह लगा रहता है, सिर्फ इसका ऐसा होता है बस, ठीक है। इस बात का रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा तीनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा भी करते हो, ऐसा ही करते हो, तो सब जगह घुसा देते हैं। ऐसा नहीं, जब बराबर की तरफ करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करते हैं, तो सिर्फ 2 बार होता है, बराबर रहता है तो, और प्लस या माइनस रहेगा तो 3 बार होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ बीच में क्या लगा है, माइनस लगा था, तो इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे। देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जब 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो घात लग गया, माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी है, इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि हम a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस रहता है, माइनस रहे, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो पता है फार्मूला कि a प्लस बी जब होता है होल स्क्वायर रहता है, फार्मूला क्या लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाते हैं। और जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और यही फार्मूला मुझे लगाना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ गए। माइनस का माइनस लगा है, फार्मूला मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अच्छे समझ जाइएगा, मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अब फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रखना, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे में क्या फार्मूला लग जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो 1 का 1 यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 एकम 2 और कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस देखो, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का एक बार मैं इसी लिख देता हूँ, क्योंकि फार्मूला लगाऊंगा, एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसल, ये माइनस में है, ये प्लस में है, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, ये 2 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा जुड़ जाएगा, 2 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो फार्मूला लिख देना कि चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो क्या होगा, ये 4 का 4 लिखा, मैं कॉस थीटा का कॉस थीटा, साइन को मैं 2 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, उसको आप 2 बार एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, तो वैसे ही हम लोग ना साइन स्क्वायर थीटा को ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार लिख दिए, ठीक है। अब समझिएगा 4 का 4, भाई आपको पता होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो गया आपके पास कॉट थीटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये साइन थीटा पलट के ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और साइन थीटा जब ऊपर पलट के जाएगा तो कॉसेक थीटा बन जाता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो वही हमको प्रूव करनी थी, तो राइट हैंड साइड आ गया, या लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है, हैंस प्रूव्ड या सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, जो मन लिखने का लिख सकते हो। यहाँ बता देना कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रूफ हो जाएगा। देखो अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब पेपर में आता है तो ये सब क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इतना छोटा सा करना है, 2-4 फार्मूला याद रखना है, 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 6 नंबर ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार वीडियो को पलट के देखें, ठीक है, शुरू से, तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 में देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूव करना है हमको कि साइन थीटा दे दिया है डिवाइडेड बाई क्या दे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इस बार प्लस दे दिया है 1 प्लस क्या दे दिया है यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या दे दिया है साइन थीटा दे दिया है, और आपको प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा, ठीक है 2 कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, काम वही करना है, फिर से 7 यहाँ पे हल करके लिख लेना, हल दिया है लिख लेना, दिया है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड चालू करेंगे, राइट हैंड साइड लाना रहता है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो सबसे पहले, फिर क्या दिया है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा दे दिया है, नीचे में क्या है साइन थीटा का साइन थीटा, ये है। अब क्या करो, इसका वही इसका ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसका, फिर आपस में, तो साइन थीटा का जब मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड क्या है साइन थीटा। अभी आपस में अंदर में गुणा मत करो, ठीक है, क्योंकि इजी हो जाएगा। अब मुझे पता है मैं बार बार कर चुका हूँ क्वेश्चन को, तो मुझे याद है कैसे करना है। आप लोग भी 1-2 बार जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे अंदर में गुणा करोगे, फिर आपस में कामा निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा कामा निकालने के बजाय अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ फार्मूला लगेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिए, नीचे में वैसी की वैसी लिखो, कुछ मत करो, उसको जैसा लिखा है आप वैसे लिखते जाओ, साइन थीटा का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस है 1 की जगह में 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास साइन थीटा, तो ऐसा रहने देते हैं। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके होता है 1, तो उसके जगह में लिख दिए हम लोग 1 प्लस पहले से 1 था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या चीज़ है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और बाहर में क्या चीज़ है साइन थीटा। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो उसको लिख लीजिएगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार क्या करिएगा, तो लिख लिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस स्टेप में क्या कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा को ये पास में ले आना, प्लस 1 को यहाँ पे रख लेना। अब समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 रख सकते हैं, ये 1 का 1 है ऐसे, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा हमारे पास 1 1 2 हो गया, 2 कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 1 प्लस क्या चीज़ दिख रहा है कॉस थीटा दिख रहा है, इनटू यहाँ पे क्या दिख रहा है साइन थीटा। देखो दोनों में 2 दिख रहे हैं ना, कॉमन निकाल लो, दोनों में 2 दिख रहा है, कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो क्या बचा, यहाँ पे सब बाहर तो निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा कॉस थीटा बचा, नीचे में क्या हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा है और हमारे पास क्या यहाँ पे साइन थीटा है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में भी है, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे में भी है, तो 1 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 2 बचा है, नीचे क्या बचा है साइन थीटा। जब साइन थीटा पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, समझ गए। तो यहाँ पे लिख देना यार कि 1 बाई जो साइन थीटा दिख रहा है वो किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के बराबर है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट कितने लंबा वीडियो बन गया है, 23 मिनट का, ठीक है। अभी कम से कम 1-2 क्वेश्चन और हो सकता है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में 8 क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल को भी देख के सॉल्व कर सकते हैं, तो समझिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है कि यदि, इसको मैं शो कर सकता हूँ, फिर देख लीजिएगा बुक में कि कॉस, यदि देखो यदि क्वेश्चन में दे दिया है कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध करना है, ठीक है। यदि इतना और इतना है तो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो बोल दिया है क्वेश्चन हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। समझिएगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया है, तो सिद्ध करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा।
तो ठीक है, पहले इसको ले लो। ठीक है, तो देखो क्या होगा हमारे पास, हल, ठीक है, दिया है, लिख सकते हो हल दिया है। ठीक है, अब अच्छे से लिखिएगा ना तो क्या मार्क्स मिलता है। बनाने के लिए तो सब बना लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, लेकिन लिख नहीं पाते हैं तभी मार्क्स काट देते हैं। तो मैथ्स ऐसा चीज़ है कि राइटिंग को देखा नहीं जाता, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, अच्छे से लिखिए। राइटिंग मेरा भी ख़राब बनता है, बहुत घटिया बनता है, आई नो, ठीक। और ऐसे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनका राइटिंग तो मेरे से ही घटिया बनते होंगे, ठीक है, लेकिन लिखोगे अच्छे से ना, थोड़ा सा दूर दूर में लिखोगे ताकि उनको समझ में आ जाए लिखा क्या हो, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं मैथ्स वाला टीचर हूँ, मैं मैथ्स से ही मतलब इंजीनियरिंग भी किया हो, तो मैथ्स में तो मुझे पता था कि मैं ज़्यादा राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और राइटिंग का ही महत्व होता है बाकी सब्जेक्ट में। बाकी मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में था तो मैं ज़्यादा राइटिंग में ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, कि सर ने दिया तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं, सबको देना भी, ध्यान देना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 क्या दे दिया है, साइन थीटा। अब क्या करो, इस साइन थीटा को ना पक्षांतर कर दो उस साइड, क्योंकि माइनस में उधर साइन थीटा भी है, तो इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, उधर है हमारे पास √2 साइन थीटा का साइन थीटा, ये माइनस में उधर जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया साइन थीटा। अब बगल में लिख लेना पक्षांतर करने पर, मैं ये तीर का निशान दिखा देता हूँ जिससे मुझे समझ में आ जाता है, अगला आदमी को समझ में आ जाएगा कि उसका उधर भेजा है। ठीक, अब क्या देखो, यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा √2, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब बचा कितना, 1। ठीक, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन थीटा उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, साइन थीटा उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक, मैं मिटा दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता नहीं, लेकिन तुमको लिखना है 10th क्लास में हो। ठीक, ये पक्षांतर कर दिया इसको, तो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2 + 1 हो गया। इधर क्या है मेरे पास, साइन थीटा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। अब मैं लिख देता हूँ हर का, ठीक है, हर का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपका कॉस थीटा का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई √2 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 - 1, √2 - 1। बता दिया हूँ कि जैसे यहाँ पे 1 प्लस में है ना, तो मल्टीप्लाई उसी की होगी, लेकिन चेन बदल जाएगा, प्लस रहता तो माइनस रहता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब क्या होगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 कॉस थीटा, माइनस है, माइनस लगाया, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1a + b a - b, तो बार बार फार्मूला आ गया है। ठीक है, फार्मूला बार बार आ गया कि a + b और a - b का जब आपस में गुणा होता है तो फार्मूला क्या आता है, a² - b², तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और कुछ इधर क्या है, 1 मिनट ना, इधर साइन थीटा बचा था, तो इधर साइन थीटा है, तो इधर साइन थीटा लिखते चलो, इधर साइन थीटा था राइट हैंड साइड में, इधर साइन थीटा लिखते चलो, यहाँ भी साइन थीटा लिख देते हैं। और नीचे देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2, किसी भी चीज़ है √2 है चाहे कुछ भी रहे, उसका स्क्वायर लगता है ना तो ये घात कट जाता है, बचता अंदर में जो रहता है वही बचता है। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर था तो इसी पर 2 बचा, -1 हो गया। ठीक है, तो √2 का √2 कॉस थीटा का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको हटा दिया। यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास, साइन थीटा है। अब ये कॉस थीटा उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 कॉस थीटा बराबर यहाँ पे साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। चाहे इसको देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, उसको आप सीधा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लिख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया सर, इसको इधर क्यों किया, इसको उधर क्यों किया, क्योंकि हमको वही प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसका एक तो लंबा बनेगा वो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टाइप से है। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम आता है, चांसेस उसकी कम है, लेकिन आ सकता है, मैं कराऊंगा उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या दिख रहा है, 9 को मैं कराऊंगा, बोला हूँ ना, छोड़ा हूँ अभी। 10 जो दिख रहा है और 11, टाइम देखो तो कितना हो गया, 29 मिनट हो चुका है। करा दूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। 11 जो दिख रहा है ना, उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में 9 के साथ कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर मैं 9 तभी छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम 10 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे दिया है कि यदि, ठीक है, देखो ध्यान से, कि यदि x बराबर हमको दे दिया है a cosec थीटा दे दिया है ना,
और क्या दे दिया है, वह y बराबर हमको दे दिया है y बराबर बी कॉट थीटा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, वो करिएगा, एकदम वो छोटा है। ठीक, तो यहीं से देखते हैं। ठीक, यहाँ से हल करके लिखेंगे, यहाँ पे दिया है करके हल। ठीक है, दिया है, लिख लो, दिया है x बराबर आपको a कॉसेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो a को पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो x बाई ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 ले लो। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार y बराबर आपको b कॉट थीटा दिया है, तो b को भेज दो इस साइड, तो y बाई क्या हो जाएगा b, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे माइनस है और घात 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या किया होगा कि समीकरण नंबर 1 व 2 को का, ठीक है, को वर्ग करके, ठीक है, को वर्ग करके आपस में घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस करते हैं, अभी माइनस दिख रहा है तो हमको समझ में आ गया कि घटाया होगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को वर्ग करके आपस में घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ घटाएंगे, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वर्ग करना है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका मतलब होता है 1, फार्मूला लिखा चुका हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यही हमको क्या करनी थी, प्रूव करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1 का सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचा। ठीक है, वो भी छोटा है, लेकिन आप बोर मत होकर के मैं वीडियो में छोटा बना रहा हूँ, इतना लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, लगभग 30-32 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। जो भी कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हो, उस हिसाब से फिर आगे हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। लगभग सारे क्वेश्चन का और कई मेथड होता है। ठीक है, तो मैं सारे मेथड बताता तो और वीडियो लंबा हो जाता, तो जितना इजी मेथड था मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, और इससे इजी मेथड आपको पता है तो और अच्छी बात है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।